अस्सलामुअलैकुम। जीते रहें, खुश रहें, हमेशा मेरे साथ रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा तारिक ऑफिशियल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज भी एक नए व्लॉग में मैं हाज़िर हो गई हूँ, एक बड़े अच्छे से, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त से टॉपिक के साथ। और आज भी मैं बहुत अच्छा मैसेज आप लोगों को देना चाहती हूँ। मैसेज स्टार्ट करने से पहले मेरे लिए दुआ करते रहिएगा कि अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं अपना 11 साल का शादी का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बस अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। अल्लाह जो है ना अपने हिफ्ज़ अमान में रखे मुझको, मेरे हस्बैंड को और हमारे इस रिश्ते को। बस आप सबकी दुआओं की मुझे बेइंतहा ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी मुझे ख़ुद भी बहुत डर लग जाता है कि अल्लाह ना करे किसी की नज़र ना लगे। मैं अपना शादी का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर तो कर रही हूँ, लेकिन बस डर मुझे बहुत लगता है कि अल्लाह पाक बस अपने हिफ्ज़ अमान में रखे मुझको, मेरे हस्बैंड को और हमारे इस रिश्ते को। थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ किस टॉपिक पर, अपनी बहनों के साथ किस टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ। इस टॉपिक पर स्टार्टिंग में ही बात करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैं अपना शादी का 11 साल का एक्सपीरियंस समझे शेयर कर रही हूँ, उसकी सीरीज़ में लेकर चल रही हूँ। तो इस टॉपिक को स्टार्टिंग में ही डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि लड़कियों को पता चल सके कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को किस तरह से कामयाब बनाना है, रखना है और उसके लिए क्या क्या करना है। तो इसलिए इस टॉपिक को स्टार्टिंग में ही आप सबके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। शादी के बाद लड़की चाहे जितना भी महंगे से महंगा जोड़ा पहन ले, जितने भी अच्छे से अच्छे क्वालिटी के का मेकअप कर ले, उसका चेहरा उसकी पूरी कहानी बयान कर देता है कि वो शादी के बाद अपने शौहर के साथ कितना खुश है और कितना नाखुश है। अगर लड़की अपने शौहर के साथ खुश है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, तो भले वो नॉर्मल सा सूट पहन ले, भले वो लाइट सी लिपस्टिक लगा ले, वो सर से पाँव तक उसकी पर्सनैलिटी, उसका चेहरा और उसकी सेहत पूरी कहानी बयान कर देता है कि वो अपने शौहर के साथ कितना खुश है। और अगर वो अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं है, तो चाहे वो जितना भी महंगा जोड़ा पहन ले, जितने भी महंगी क्वालिटी के अच्छे से अच्छे ब्रांड का मेकअप कर ले, वो साफ़ पता चल जाता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ या अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, आमीन सम्मा आमीन। मेरी शादी को इंशाअल्लाह ताला 19 दिसंबर को 11 साल हो जाएंगे, और इन 11 सालों में कभी भी किसी ने भी, चाहे मेरे मैके के साइड हो चाहे मेरे ससुराल के साइड हो, किसी ने भी ये नहीं कहा कि ज़ेबा अपने शौहर के साथ या ज़ेबा अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। देखिए, ससुराल वाले जैसे भी हों, वो इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता। जो मेन जो पॉइंट है ना, वो ये कि आपका लाइफ पार्टनर अच्छा होना चाहिए। लाइफ पार्टनर अच्छा हो तो लड़की की लाइफ बन जाती है, और लाइफ पार्टनर ऐसा हो जो लड़की को दिली और दिमागी सुकून दे शादी के बाद, तो उससे लड़की फिर बेइंतहा खुश रहती है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में भी और अपने शौहर के साथ भी। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। इन 11 सालों में मेरे हस्बैंड ने मुझे जो दिली और दिमागी सुकून और जो खुशी दी, तो यूँ समझे कि मुझे तो पानी भी दूध बनकर लगा है। जो शादी के बाद से मेरा वज़न बढ़ा है, तो माशाल्लाह से वो मेरा वज़न अब वापस, जो मैं शादी से पहले थी, वो वाला वज़न आने को कि जितनी भी मैंने कोशिश कर ली, मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन मेरा वो वाला जो वज़न का, जो मेरे वेट का टारगेट था ना, वह मैं उसको वापस अचीव कर ही नहीं सकी। क्यों? क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, मेरे हस्बैंड ने, सबसे बढ़कर मेरे अल्लाह ने मुझे मेरे सब्र का इतना मीठा शहद फल अता किया है। और फिर दूसरी बात कि अल्लाह पाक ने मेरे हस्बैंड को इतनी, मतलब उनके दिल में ये बात रखी हुई है कि वो मुझे मेरे सुकून का, मेरी खुशियों का, छोटी छोटी खुशियों का, हर चीज़ का इतना ख़याल रखते हैं। और यही सब चीज़ें जो है ना, वो नोट की जाती हैं, काउंट की जाती हैं कि लड़की जो है वो किस तरह से अपने शौहर के साथ और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कितना खुश है और कितना नाखुश है। जब हस्बैंड आपका आपकी हर छोटी से छोटी
ख्वाहिश का, खुशी का ख़याल रखता है ना, आपके पहनने ओढ़ने का, हर चीज़ का XYZ। अब अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या बताऊँ कि मेरे हस्बैंड मेरी किन किन चीज़ों का ख़याल रखते हैं जो कि मैं ख़ुद नहीं रख पाती हूँ। मुझे होश भी नहीं होता है कि मेरी फ़ला चीज़ ख़त्म हो चुकी है और वो चीज़ आएगी, लेकिन मेरे हस्बैंड को ख़याल रहता है और फिर मुझे याद दिलाते हैं कि तुम्हारी फ़ला चीज़ ख़त्म हो चुकी है, वो आएगी कि नहीं आएगी। इतना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने मेरा ख़याल रखा हुआ है शादी से लेके अब तक। अल्लाह करे कि बस आगे भी इंशाल्लाह मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ ऐसे रहें इंशाल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी बस मेरे लिए ये दुआ करते रहिएगा। मैं अपना 11 साल का जो शादी का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बस मेरे लिए दुआ करिएगा कि एक तो अल्लाह पाक मेरे शौहर को हमेशा ऐसे ही रखे, और बस अल्लाह पाक हम दोनों मियाँ बीवी को और हमारी शादीशुदा ज़िंदगी को नज़र बद से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैं साथ ही साथ आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूं। फिर यही होता है कि जब मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ तो फिर मैं नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर देती हूँ और फिर जो रेसिपी होती है वो निकल जाती है। आज हमारे किचन में बन रहा है गोभी गोश्त, जो कि इतना लाजवाब, इतना गज़ब का बना है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। पतीली में डाला था ऑयल, उसमें डाली थी प्याज को थोड़ा मैंने सौते किया था, फिर उसमें डाला था गोश्त को मैंने फ्राई किया था, फिर उसमें ऐड किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और टमाटर। और अब यहाँ पर साथ ही साथ मैं गोभी भी इसमें डाल दूँगी और गोश्त की और गोभी की थोड़ी भुनाई करके पानी डाल के कवर करके 2 घंटे के लिए लो फ्लेम पर पकाया था। और यहाँ पर गोश्त और गोभी अच्छी तरीके से पक गई थी। और अब यहाँ पर मैं स्टार्ट करने लगी हूँ इसकी भुनाई। और भुनाई करते हुए दरमियान में बीच में मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्चें, अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया। ये 3 चीज़ें इसमें डालूँगी और बहुत अच्छी तरीके से मैं इसकी करूँगी भुनाई। और यहाँ पर आज मैंने पूरे 1 साल के बाद गोभी गोश्त बनाया है और ये इतने मज़े का बना था, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह नज़र बद से बचाए, जो अल्लाह पाक ने मेरे हाथ में इतना जायका दिया है। और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बुनाई करके बस फिर ऊपर से बाकी की अदरक और हरा धनिया जो है वो मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला भी स्प्रिंकल करूँगी। और यहाँ हमारा मज़ेदार सा लाजवाब सा गोभी गोश्त हो जाएगा रेडी, जो कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड को बेइंतहा पसंद आया। शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए ये भी बहुत मेन पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लड़की को कुकिंग अच्छी से अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि मर्द का दिल जीतने के लिए उसके मैदे से, उसके पेट से गुज़रना पड़ता है, यानी कि उसको मज़े मज़े के खाने पकाकर खिलाने पड़ते हैं। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त सीक्रेट टिप है मर्द का दिल जीतने के लिए। तो अगर नहीं, जिन लड़कियों की अभी शादी नहीं हुई और जो लड़कियां अभी न्यूली मैरिड है, उनको मैं ये टिप देना चाहती हूँ कि एक तो अगर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब बनाना चाहती हैं और अपने शौहर का दिल जीतना चाहती हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी से अच्छी कुकिंग सीखें। आपको कोई काम आता हो ना आता हो, लेकिन आपको कुकिंग आनी चाहिए। रोटी भी पकानी आनी चाहिए, क्योंकि मैं शादी से पहले रोटी नहीं पकाती थी, मैं सिर्फ़ कुकिंग करती थी। शादी के बाद मुझे रोटी पकाना सीखनी पड़ी, तो शुरू में मुझे थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट हुई क्योंकि मुझे रोटी पकाना नहीं आती थी। तो रोटी भी अच्छी से अच्छी पकानी आनी चाहिए और कुकिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त लड़कियों को आनी चाहिए। शादी से पहले बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लड़कियों का काम करने का दिल नहीं करता या उनका इंटरेस्ट नहीं होता। तो मैं यहाँ उनको सजेस्ट करना चाहती हूँ, एडवाइस देना चाहती हूँ कि बाकी के काम भले आप इंटरेस्ट लेकर ना करें, लेकिन कुकिंग आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त आनी चाहिए, कुकिंग में इंटरेस्ट लें। और जो यहाँ पर मेरा एक पार्सल आने वाला था और मुझे अपने फ्लैट्स का जो मेन गेट है, बस मुझे वहाँ तक जाना था अपना पार्सल रिसीव करने के लिए। तो बस मैं यहाँ पर रेडी होकर खड़ी हो गई थी और मैं एक कॉल का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही वो कॉल आती और फिर मुझे फ़ौरन नीचे उतर कर जाना था अपने फ्लैट्स के मेन गेट तक और अपना पार्सल रिसीव करना था। 1 बाय 1 मैंने बहुत सारे टॉपिक्स अपने पास लिख लिए हैं ताकि मेरे जहन से ना निकले कि शादीशुदा ज़िंदगी को किस तरह से कामयाब बनाना चाहिए। और जितना
मर्द के ऊपर डिपेंड करता है, उतना ही औरत के ऊपर भी डिपेंड करता है शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए। मैंने सारे टॉपिक्स लिख लिए हैं, इंशाल्लाह 1 बाय 1 मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन सारे टिप्स को जो है ना वो फ़ॉलो किया, उनको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में उनको फ़ॉलो किया, तभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 11 साल का शादी का जो एक्सपीरियंस है वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा। हमेशा याद रखिएगा, ताली 2 हाथ से बजती है। एक ताली हो गया हस्बैंड और दूसरी ताली हो गई वाइफ़। ये दोनों की ज़िम्मेदारी है, दोनों का फ़र्ज़ है कि दोनों एक दूसरे को अच्छे से अच्छा गिफ्ट करें, तभी अच्छा गिव एंड टेक होता है। ये नहीं कहा जा सकता कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड की है, सिर्फ वही एफ़र्ट करता रहे, या ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ़ की है, सिर्फ वही एफ़र्ट करती रहे। ये मर्द की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मियाँ और बीवी दोनों का ही ये फ़र्ज़ है शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब बनाना। सिर्फ़ एक बंदे का फ़र्ज़ नहीं होता है शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब बनाना। आगे भी मैं आप लोगों के साथ और अच्छे टॉपिक्स पर बात करूंगी और अपना शादी का एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दिएगा, और जो नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलूँगी आप लोगों के साथ एक नए अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।